जय हिंद दोस्तों, हम लोग शिक्षित बीपीएससी के लिए साइंस क्वेश्चन करेंगे जो टॉपिक होगा रसायन विज्ञान। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो ऑप्शन है ए धातु, सेकंड ऑप्शन है अधातु, थर्ड है गैस और फोर्थ है उपधातु। तो इसमें से पूछा कौन तत्व नहीं है, तो वो है गैस नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी में आइंस्टाइन और ऑप्शन सी में है लेवोजियर और ऑप्शन डी में सीबी रमन। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा लेवोजियर, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो एक तरफ आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एक तरफ न्यूट्रॉन की संख्या है। तो देखिए द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या कितना? 18 और न्यूट्रॉन है 20, इसलिए क्या होगा? ऐड होके आपका 38 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए Z इक्वल टू ई इक्वल टू पी होता है, ये इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होता है, इसलिए द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, तो वो है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग, ऑप्शन ए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। देखिए द्रव्यमान संख्या कितना है? 242 और परमाणु क्रमांक कितना है? 94। इसलिए क्या होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान की संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। ये दोनों को माइनस करने पर कितना होता है? 148। इसलिए ऑप्शन कौन सा है? बी, 148। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, फैराडे स्थिरांक है, तो वो है सार्वभौमिक स्थिरांक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो वो है आपका शुद्ध जल का, इसलिए शुद्ध जल है नहीं इसमें, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? वो होता है क्षारीय और 7 से कम को अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी? तो वो होगी 1000 गुना कम हो जाएगी। इसका फॉर्मूला है, निकालने की विधि है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन क्या होती है? लाल द्रव की, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं, तो वो है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइज लोहे के पाइप पर परत होती है, किसकी होती है? जस्ते की, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है, तो वो है सल्फोनेट। 16 नंबर क्वेश्चन, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, वह है आपका क्या है? इसमें खनिज अम्ल यूरिया भी मौजूद होता है, इसमें पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक आयरन तत्व भी होते हैं। सोडियम देखिए कहाँ का? मैग्नीशियम है, जिंक है और आपका, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो वो है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो वो है प्लेटिनियम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो किसके बना है? तो लोहे, कार्बन, निकेल और क्रोमियम, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटे हुए हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, तो वो होता है जिप्सम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, वो है CaSO4 होल 2 H2O, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, वो कहलाते हैं एल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके का रासायनिक सूत्र है, नाम क्या है सिरके का?
तो वो है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? तो एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl और नाइट्रिक अम्ल का HNO3। एसिटिक तो आपको पता है CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है तो कौन सी है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज या मिनरल क्या है? वो है अकार्बनिक ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? वो किया था प्लूटोनियम। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? वो मिलता है प्राकृतिक तत्व में। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? वो है पोटाशियम। देखिए इसका क्रियाशील धातुओं की दी गई धातु क्रम में है पोटाशियम पहला, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम और आयरन, इसलिए पहला क्या होगा? पोटाशियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देखेंगे हम लोग, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, आयोडीकृत लवण में रहता है वो रहता है पोटासियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का नमक किससे बना होता है? वो बनाता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है वो है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है कहाँ होती है? वो होती है केरोसिन में। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वो होती है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का क्या फॉर्मूला है? C4H10। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो कौन है इसमें? ब्यूटेन, प्रोपेन और ये है, और अन्य हाइड्रोकार्बन में इथेन भी अल्प मात्रा में होते हैं, इसलिए क्या होगा? ब्यूटेन है, प्रोपेन है और इथेन भी है, इसलिए ऑप्शन क्या? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? वो है आइसोप्रीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? वो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है, वो बनता है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड से। 41 नंबर क्वेश्चन, ट्राइग्लिसराइड क्या है? वो एक वसा है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए में है उनके पास एक जैसी क्रिस्टलीय संरचना होती है। सेकंड ऑप्शन है उनकी कठोरता समान है। थर्ड है उनकी विद्युत चालकता समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्या है पॉइंट? वो एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकता है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर क्या होता है? तो वो होता है पोटासियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे जांच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है तो क्या होती है? इसमें प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है तो क्या होता है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन और ओजोन, इसलिए क्या होगा? तो ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होते हैं, अभी जस्ट पढ़े, इसलिए ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन, साबुन ग्रीज को हटाता है, वो ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 49 नंबर, इसमें कह रहा है कि मिलान कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। एस्पेर्टम क्या है?
कृत्रिम मधुरक है। और फ्रेयॉन क्या है? प्रशीतक है। नियोप्रीन क्या है? आपका संश्लिष्ट रबर है। और बेनाड्रिल क्या है? प्रतिहिस्टामीन है। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। 3412। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? वो होती है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल वर्षा होती है कहां होती है? तो ऑप्शन इसका ना नहीं है, कारखाना है, पेट्रोल है, कोयला जलाने से, लकड़ी से। अब हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों को उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से, ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होता था। इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प चाहिए, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होना चाहिए, लेकिन वहां ई का है नहीं, इसलिए इसमें आंसर स्टार मारा हुआ है। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शुष्क शुष्क बर्फ कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। 55 नंबर, चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है? वो होता है CO2 कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो कौन कौन है? तो आपको पता है, चूना पत्थर है, और आपका सिल्का है, सिल्का मिट्टी है। तो इससे एक से ज्यादा आंसर है, इसलिए क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? तो वो कार्बन नहीं है, तो वो तीनों में कार्बन है, हीरा में भी है, ग्रेफाइट में भी है, कोयला में भी है, इसलिए तीनों कार्बन, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे सख्त या हार्ड कौन है? तो वो है हीरा, ये चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो वो होता है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी। पारद धातु मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है? वो है आपका पारदयुक्त मिश्र धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 62, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्यतः गैस होती है, वो होती है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, निम्न धातुओं में से कौन समान ताप पर द्रव होता है? वो होता है पारा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तनों की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाली धुआं है, तो वो है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू खट्टा किस कारण से होता है? आपको पता होना चाहिए, साइट्रिक अम्ल के कारण से नींबू खट्टा होता है। 67 नंबर क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वाहनों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी है, और हाइड्रोकार्बन। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? ई होगा, मोर देन वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन। देखिए इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता और सुगढ़ता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं, इस्पात उतना ही कठोर बनता है, कठोरता बढ़ाने के लिए, इसलिए उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो वो किया गया था पिंच ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों जल जाती है? क्योंकि क्लोरीन के कारण। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन के जलाने से पानी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने को घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है एक्वारिजिया में, तो वो है नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक, इसलिए इसमें क्या है? नाइट्रिक भी हाइड्रोक्लोरिक भी है, इसलिए मोर देन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किससे? कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर, वायु में
थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो धातु है तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है एस्टर है। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका प्रयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। 76 नंबर हम लोग देखेंगे, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चौक हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है, तो वो किया जाता है हेमेटाइट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है, वो है जल में अधिक विलय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, जस्ते से एक आयतन भाग जो दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है, पीतल, तो इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे अंदाज से 8300 kg पर मीटर क्यूब है, इसलिए ऑप्शन बी होगा, इसको आप देख लीजिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि है, तो वो है विद्युत के ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो किसका है, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन, इससे लोहे और निकेल और लोहे और क्रोमियम, इसलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम का, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेशित होता है, तो वो होता है बीटा किरण में। रेडियो एक्टिव पदार्थों अल्फा बीटा गामा किरण निकलती है, अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित और गामा उदासीन किरणें होती है। 84 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपन धातु तत्वों के लिए होता है, तो वो होता है 2882, इसलिए क्या होगा, डी। CO समूह का आवंत क्रम क्या है, वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 86, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सी है, तो वो है अष्टफलकीय है। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो वो होगा XX4। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड का क्या संख्या होती है, वो होते हैं 12 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर, भारी पानी वो पानी होती है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वो नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वो होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध उदाहरण है विलियन का, कोलाइड विलियन का, इमल्सन का और वायु विलियन का, इसमें होगा कोलाइड विलियन का और इमल्सन का, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, BC होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है, वो है इथाइल अल्कोहल। 94 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जा सकता है, तो वो है जैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, तो इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व क्या है, C, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला क्या है, CONH2 अपमार्जक या डिटर्जेंट क्या है, वो है शोधन अभिकर्ता। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है, वो होता है वनस्पति तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर, पीतल में कौन सी धातुएं हैं, तो वो है तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, वो है बेसिक और एसिडिक, ऑप्शन ए। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, वो करता है अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, ये तीनों करते हैं, इसलिए उपयुक्त तीनों होगा, इसलिए ऑप्शन डी होगा। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो है नाइट्रोजन, कितनी होती है, 78.09%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु एक है वो मिश्रण है, देख लीजिएगा वायु कई मिश्रण है, यहाँ दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन आपका। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है वो है एलिथ्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फोनेट, ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे हंसने वाली गैस कहा जाता है? वो कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो त्वचा कैंसर किससे होगा? पराबैंगनी प्रकाश से। और ध्वनि प्रदूषण होगा डेसिबल से। वैश्विक तापमान होगा कार्बन डाइऑक्साइड से। और ओजोन छिद्र होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। इसलिए क्या होगा? 2 3 4 1, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।